हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीद स्पिरिचुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का तसलसल है। हमने एक सीरीज़ चलाई थी। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन की सीरीज़ चलाई थी, उसके बाद हमने इडियम्स की सीरीज़ चलाई थी। ख़ास तौर पर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं CSS के आने वाले, जो फरवरी 15 को जो पेपर होने वाले हैं, मैंने सोचा कि आपके लिए जो है ना कुछ इडियम्स की वीडियोस बनाई जाएं, जैसे आपको हेल्प मिल जाए। हो सकता है कि इन इडियम्स के ज़रिए आपको हेल्प मिल जाए और हो सकता है कि आपकी इडियम्स लग भी जाएं। और इसके अलावा हमने सेंटेंस करेक्शन की भी एक सीरीज़ चलाई थी, और हमारे चैनल पर आप जाएं और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा मैंने जो है CSS के ऊपर जो है एक 15 डेज़ की एक स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर की थी कि आप 15 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को फोकस करना है, ऐसे को कैसे फोकस करना है, ऐसे को कैसे डील करना है, ऐसे के कौन से थीम्स हैं उनके ऊपर आप कैसे जो है ना अटेम्प्ट करें और उनको कैसे डील करें उन थीम्स को। ठीक है, 15 दिन में तो अब नए थीम्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपने बना चुके होंगे और उसी के ऊपर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। तो आज की वीडियो जो है इडियम्स की वीडियो है, और आपके सामने हम जो है स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सेंटेंस से। वो नंबर 1 इडियम जो है हमारा, उसको हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है टू हैव ब्रेन वेव। अब टू हैव ब्रेन वेव का जो मकसद होता है, किसी चीज़ का, यहाँ सामने मीनिंग भी लिखी हुई है, टू हैव अ सडन गुड आइडिया। किसी चीज़ के बारे में अचानक आपको ख्याल आ जाए, कोई अच्छा सा ख्याल आ जाए, और अच्छा सा ख्याल जो भी अचानक आ जाए इसका ताल्लुक जो है वो सडन मोमेंट के साथ होता है। ठीक है, अचानक आपको कोई ख्याल आ जाए उसके लिए ये इडियम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जुमला बनाया, जुमले के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव जस्ट हैड अ ब्रेन वेव दैट आई शुड टीच ऑनलाइन। ठीक है, मुझे एक अचानक अच्छा सा ख्याल आया कि मैं जो है ऑनलाइन टीच करूं। तो ब्रेन वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा इस जुमले की सूरत में। नंबर 2 इडियम को देखते हैं हम। होल्ड वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट भी हो सकता है, टू चेस्ट भी हो सकता है। जो कार्ड्स होते हैं, खास तौर पर हम अक्सर करके ये जो जुमला इडियम बनाया गया है, जो कार्ड हम ताश के पत्ते जो हैं ना खेलते हैं, तो हम वो अपने छाती पर रख लेते हैं, जैसे कोई देख ना सके कि मेरे पास कौन से जो हैं पत्ते हैं। तो उस सिलसिले में आपको पता चलेगा कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ें किसी को मालूम ना हो। तो इस वजह से जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो इसका मकसद ये होगा, नॉट टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट वंस प्लान्स और एक्टिविटीज़। अपने प्लान्स और एक्टिविटीज़ के बारे में आप उनको जो है ना पोशीदा रखते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई ये चीज़ें लोगों को मालूम हो। तो जो चीज़ें आप सीक्रेट रखना चाहते हैं उस चीज़ों के लिए ये इडियम मोस्ट सूटेबल है। ठीक है जी, तो जुमले की सूरत में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अहमद सेज नथिंग अबाउट हिज बिजनेस। ठीक है जी, ही इज होल्डिंग हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट आर हर्ट। यहाँ पर मैंने हर्ट लिख लिया है, यहाँ पर चेस्ट होगा, बेसिकली ये चेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जुमला बिल्कुल आपको जो है ना इडियम को डिमिस्टिफाई कर रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है। नॉट टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट वंस प्लान और एक्टिविटीज वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 3 को देखते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मकसद होता है नईव एंड inexperience because of youth or lack of information or lack of knowledge or lack of experience। कोई भी बंदा जिसको अपनी यूथ की वजह से, बहुत सारे नौजवान होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का पता नहीं होता। तो एक तो लाइफ का पता नहीं होता, दूसरा लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लेक ऑफ नॉलेज होती है। तो उन चीज़ों की वजह से उसको पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो
उन बंदों के लिए जो नई होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो नोविस होते हैं, उनके लिए जो है ना ये इडियम इस्तेमाल होता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। जुमले को इस सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द ट्रबल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मुश्किलातों के बारे में वो अवेयर नहीं है, ही इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। इस तरह से ये जुमला बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया कि इसकी मीनिंग क्या है। नंबर 4 को देखते हैं हम। नंबर 4 है प्ले बाय ईयर। प्ले बाय ईयर का मकसद होता है टू प्ले इंस्ट्रूमेंट विदाउट म्यूजिक, म्यूजिक के बगैर किसी चीज़ को गाना। ठीक है, बहुत सारे लोग म्यूजिक के बगैर जो हैं, जो दोज हु आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो अक्सर करके दोस्तों की जो एम्फेसिस होता है उसकी वजह से वो गा लेते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये इडियम इस्तेमाल होता है। तो जुमले की सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हु इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक प्लेज बाय ईयर। ठीक है जी, तो म्यूजिक के बगैर गाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, प्ले बाय ईयर, म्यूजिक के बगैर, या बाय मेमोरी, याद हो कोई भी चीज़ आपको याद हो, याद आप गा के हमें सुनाएं, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 5 को देखते हैं, एट वंस एल्बो। एट वंस एल्बो का मकसद होता है वेरी नियर आर क्लोज, कोई भी चीज़ जो नज़दीक पड़ी है, जो नज़दीक है, उसके लिए जो हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं। जुमले के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं, When I teach in the class, markers are at my elbow. जब भी मैं क्लास में टीच करता हूँ तो मार्कर्स मेरे नज़दीक होते हैं, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करने होते हैं। तो इस सेंस में ये आपका जुमला क्लियर हो गया और इडियम भी क्लियर हो गया। नंबर 6 को देखते हैं जी, एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज फिजिकल एफर्ट वन पुट्स इनटू अ टास्क, कोई भी काम जिसमें आप फिजिकल मेहनत लगती हो, जिस्मानी तौर पर आप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उस एफर्ट के लिए जो है ना इडियम में इस्तेमाल होता है एल्बो ग्रीज। तो इसके ऊपर हमने जुमला बनाया है, जुमले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू क्लीन द स्ट्रीट वी नीड सम एल्बो ग्रीज। ठीक है जी, स्ट्रीट को साफ करने के लिए हमें फिजिकल मेहनत की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जुमला बिल्कुल क्लियर हो गया और आपका इडियम भी डिमिस्टिफाई हो गया। नंबर 7 को देखते हैं, स्मैक इन द आई। स्मैक इन द आई का जो मीनिंग है, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड सेटबैक और फेल्यूर। कोई अचानक फेल्यूर मिल जाए, कोई अचानक मुश्किलात हो जाए, कोई अचानक ट्रबल हो जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मैक इन द आई। जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, माई फ्रेंड्स फेल्यूर वुड बी अ स्मैक इन पीपल्स आई। मेरे दोस्त की जो नाकामी हुई है, ठीक है, वो एक अचानक जो है सेटबैक होगा लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। नंबर आखिरी है जी, आईज डाउन। ठीक है, आईज डाउन का मकसद होता है प्रिपेयर टू लुक एंड लिसन अटेंटिवली और विद फुल अटेंशन। किसी चीज़ को देखने के लिए आप तैयार हो जाएं और सुनने के लिए बहुत ही फुल अटेंशन के साथ सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं, उसके लिए ये इडियम इस्तेमाल होता है आइज डाउन। तो इसके ऊपर जुमले के सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आइज डाउन फॉर द मोस्ट फेबुलस सिंगर अरिजीत सिंह। ठीक है जी, तो ये जुमला बिल्कुल क्लियर हो गया और आप इस जुमले के ज़रिए हमने आइज डाउन को भी आपको बिल्कुल एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, किस सूरत में, किस सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो है और इससे पहले भी मैंने इडियम्स के ऊपर कुछ वीडियो डाली हैं, वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो भी एक्सपेक्टेड ग्रामर का सेक्शन है, पंक्चुएशन के ऊपर भी आइंदा आने वाली वीडियो में मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।